गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का साइंस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इस सेल बेसिक सेल के स्ट्रक्चर ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो वही आउटर सरफेस सेल वॉल कहा जाता है। दूसरा है साइटोप्लाज्म और थर्ड है न्यूक्लियस। ये 3 बेसिक पार्ट से मिल करके ये सेल बना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग है, ये तो 3 बेसिक पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल के बारे में मैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। यह एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर है। यह है आउटर कवरिंग, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अगर वह प्लांट है तो, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। यह सेल वॉल है, सेल वॉल। दैट इज सेल वॉल। ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह सेल मेम्ब्रेन और ये है प्लांट के केस में सेल वॉल। ये जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह आउटर कवरिंग है जो प्लांट के सेल का प्रोटेक्शन करता है। यह इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है वो उसका प्रोटेक्शन करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स भी होते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स होते हैं और इसी स्मॉल पोर्स के थ्रू किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है। नीडेड मटेरियल ही अंदर जा पाते हैं। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से इस सेल को शेप भी देता है। वही प्लांट के केस में देखें तो ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। प्रोटीन प्लस लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है और सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। जो सेल वॉल होता है केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके सेंटर में देखें तो एक न्यूक्लियस होता है जो डबल लेयर्ड होता है। इस तरह से डबल लेयर्ड न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में भी ये है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में स्मॉल पोर्स जगह जगह दिख रहे हैं, जिसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। ये स्मॉल पोर्स हैं, इसे न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो स्पेस है उसमें जेली लाइक सब्सटेंस
प्रेजेंट होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ मटेरियल भरे होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म जो आउटर कवरिंग है और सेंटर का पार्ट जो कि न्यूक्लियस है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये 3 बेसिक पार्ट हैं सेल के, ये सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यह इसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा है इसमें, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें एक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इस क्रोमैटिन से मिलकर बनता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। इस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। और ये जीन्स का वर्क क्या है? जीन्स एक स्टोरेज का काम करता है। यह हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रन में। यानी जीन्स का वर्क है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रन में भेजना। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि फादर के अगर बाल घुघराले हैं, तो उनके बच्चे के भी बाल घुघराले होते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर इस जीन्स में मौजूद रहता है, जो कि फादर से उसके चिल्ड्रन में चला जाता है। पेरेंट्स में से अगर किसी के आइज़ ब्राउन है, तो उनके बच्चे के भी आइज़ ब्राउन हो जाते हैं। और ये मैसेज कौन कैरी कराता है उसके चिल्ड्रन में? जीन्स। यानी जीन्स क्या है? जीन्स इज द हेरिडिटरी कैरेक्टर विच ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पहुंचाते हैं। चूँकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ, क्योंकि यह सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और इसमें जो न्यूक्लियोपोर है, वह न्यूक्लियोपोर्स से इस साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच एक्सचेंज होता है। जैसे किसी मटेरियल का एक्सचेंज होना, प्रोटीन का एक्सचेंज होना। अगर सपोज करिए कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहता है, तो इसी न्यूक्लियोपोर से जाएगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आना चाहता है, तो इसी न्यूक्लियोपोर से आएगा। यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इस न्यूक्लियोपोर से होता है। और इस जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उस स्मॉल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। और इसमें बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी डबल लेयर्ड होता है, और इनर लेयर इनफोल्ड्स हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद गाल्गी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। यह है गाल्गी कॉम्प्लेक्स। गाल्गी कॉम्प्लेक्स को हम गाल्गी ऑपरेटस या गाल्गी बॉडी भी बोलते हैं। गाल्गी कॉम्प्लेक्स को गाल्गी ऑपरेटस या गाल्गी बॉडी भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें और प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स हो गया।
प्लास्टिड्स प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है। देखिए राइबोसोम यहाँ से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की वाल से स्ट्रक्चर बनता है एक इस तरह का, जो सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है। एक तो इस पर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसे शॉर्ट में ER बोलते हैं, ER। ये जो है ये इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। SER एंड RER। SER मीन्स स्मूथ और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये है राइबोसोम। चूँकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और जो ये SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड बनाने का काम करता है, लिपिड बनाता है। लिपिड मीन्स फैट्स। इसके अलावा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जैसा कि यहाँ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी प्रेजेंट है और यहाँ साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है ये राइबोसोम। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स है। वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल 2 टाइप्स का है, जैसे ये फूड वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल, फूड वैक्यूल, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। यह है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सुसाइड बैग जो लाइसोसोम है ये सुसाइड बैग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारे बॉडी में कोई वर्न आउट टिश्यू है या डेड सेल्स हैं उसको वह नष्ट कर देता है, यानी इससे एक एंजाइम निकलता है जो उस वर्न आउट सेल्स को समाप्त कर देता है, क्योंकि वो हमारे यूज का नहीं होता है। इसलिए इस अपने ही सेल को समाप्त करता है, इसलिए इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। तो ये बेसिक सेल स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर की तरफ ये हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लांट के केस में यह सेल वॉल है। सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में टिनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स, ये ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनेल्स जैसा कि हमने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे पावर हाउस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ठीक उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह गाल्गी कॉम्प्लेक्स है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स को गाल्गी ऑपरेटस भी बोलते हैं। यह फूड वैक्यूल है, इस पर फूड स्टोर होता है। यह प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये लाइसोसोम्स है जिसे हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, लिपिड बनाने में हेल्प करता है, और ये जो है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेस पर हम 2 टाइप्स के सेल्स जानते हैं। सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन बेस्ड ऑफ द न्यूक्लियस, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव सेल्स, इट मीन्स which have no well developed nucleus. The cell which have no well developed nucleus is called prokaryotic cells. An organism which have no well developed cell is called prokaryotes. जैसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोट बोलते हैं, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट का सेल। तो इसमें जो वो प्रोकैरियोट्स है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और जो यूकैरियोट्स है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस।